हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है और मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सब के बारे में एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, यानी कि इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा की पूर्ति जब अत्यधिक होती है और ऐसे में कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है तो हम सब के पास पैसा अत्यधिक होता है। जब हम सब के पास पैसा अत्यधिक होगा तो ऐसे में जो बाजार में जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती है, और कीमतों में निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। जब कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? मुद्रा के आंतरिक मूल्यों में कमी आती है। ये किस तरह से? इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। माना एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो कमाई है वो 100 रुपये होती है। उस 100 रुपये से वो एक वस्तु को खरीदता है, और अब इस व्यक्ति की 110 रुपये इनकम हो जाती है, और इस 110 रुपये में भी वो उसी वस्तु को खरीद पा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है, पहले से अब वस्तु की कीमतों में वृद्धि हुई है। वस्तु की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि मुद्रा की पूर्ति अधिक हो रही है, लोगों के पास अत्यधिक पैसा आ रहा है। जब लोगों का अधिक पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है, जो बाजार में जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। जब कीमतें बढ़ी है तो किस तरह से? जो एक वस्तु है ये बाजार में, ये वस्तु किस तरह से पहले 100 रुपये में मिल रही थी, अब वही वस्तु 110 रुपये में मिल रही है। तो यानी कि मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसमें गिरावट आई है, उसमें कमी आई है। और जब मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट आती है तो वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है। और जो ये मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट है, इसको ही हम मुद्रा के आंतरिक मूल्यों में कमी कहते हैं। कि किस तरह से? जो वस्तु पहले सस्ते में मिल रही थी अब वही वस्तु महंगे में मिल रही है। अब उस वस्तु को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसा देना पड़ रहा है। तो अब किस तरह से जब ये वस्तु महंगी हुई है तो ऐसे में इस मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट आई है, यानी कि आंतरिक मूल्यों में कमी आई है। तो इस तरह से ये मुद्रास्फीति होती है कि जब मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है तो हम सब के पास पैसा अधिक होता है। पैसा जब अधिक होगा तो बाजार में जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें खुद तो खुद बढ़ जाएगी, और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर यह होता है, मुद्रा के आंतरिक मूल्यों में कमी आती है, जिस कारण से बाजार में जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती है। तो यह मुद्रास्फीति का अर्थ। अब हम इसके बाद मुद्रास्फीति के प्रमुख प्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं मुद्रास्फीति के। जो पहला प्रकार है वो है मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति यानी कि जब पूर्ति कम होती है लेकिन मांग अधिक होती है तो जानबूझकर कीमतें बढ़ा दी जाती है, तो उसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। ये कैसे? जब बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम होती है, कम उत्पादन होता है, तो ऐसे में क्या होगा? उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी।
जब मांग बढ़ जाती है तो बाजार में लोग जानबूझकर उस वस्तु की कीमतें बढ़ा देते हैं। जब जानबूझकर वस्तु की कीमतें बढ़ाई जा रही है यहां पे, वो किस कारण? क्योंकि उत्पादन कम है, अब उस वस्तु की मांग अधिक है। तो यहां पे मांग के कारण, डिमांड के कारण यहां पे कीमत बढ़ाई गई है, तो इसीलिए इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। तो यह है मांग प्रेरित स्फीति। और अगला है लागत प्रेरित स्फीति। जब लागत अधिक आती है वस्तुओं के उत्पादन में, तो उस कारण से उस वस्तु की कीमतें बढ़ा दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, यहां पे जब लागत अधिक आएगी उत्पादन में, तो उस वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे लागत के कारण यहां पे वस्तु की कीमत बढ़ी है, तो इसे ही लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। तो यह है लागत प्रेरित स्फीति। अब हम इसके बाद रेंगती मुद्रा स्फीति को समझ लेते हैं। इसको ही हम हल्की मुद्रा स्फीति भी कहते हैं। ये किस तरह से होता है? जब प्रति वर्ष 0 से 3% की दर से कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे हम हल्की मुद्रा स्फीति या रेंगती हुई मुद्रा स्फीति कहते हैं। जब 0 से 3% की दर से प्रति वर्ष कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे हम रेंगती हुई मुद्रा स्फीति या हल्की मुद्रा स्फीति कहते हैं। और अगला है चलती मुद्रा स्फीति। चलती मुद्रा स्फीति यानी कि जब 3 से 10% की दर से प्रति वर्ष कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे हम चलती मुद्रा स्फीति कहते हैं। जब प्रति वर्ष 3 से 10% की दर से कीमतों में वृद्धि हो, तो उसे चलती हुई मुद्रा स्फीति कहते हैं। और अगला है दौड़ती मुद्रा स्फीति। जब 10 से 20% की दर से प्रति वर्ष कीमतों में वृद्धि हो, तो उसे हम दौड़ती मुद्रा स्फीति कहते हैं। जब प्रत्येक वर्ष 10 से 20% की दर से कीमतें में वृद्धि हो, तो उसे हम दौड़ती मुद्रा स्फीति कहते हैं। और अगला है अति मुद्रा स्फीति। अति मुद्रा स्फीति यानी कि जब कीमतें प्रति वर्ष 2 या 3 अंकों से वृद्धि हो, तो उसे हम अति मुद्रा स्फीति कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, जब 20 से 100% की दर से प्रति वर्ष कीमतें बढ़े, तो उसे हम अति मुद्रा स्फीति कहते हैं। यानी कि जब कीमतें प्रति वर्ष 2 या 3 अंकों की दर से प्रति वर्ष कीमतों में वृद्धि हो, या 20 से 100% की दर से प्रति वर्ष कीमतें बढ़ने लगे, तो उसे अति मुद्रा स्फीति कहते हैं। तो इस तरह से ये अति मुद्रा स्फीति है। तो यहां पे हमने मुद्रा स्फीति के प्रकारों को समझा है, एक एक करके समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को समझा है कि इसका क्या अर्थ है, और उसके बाद हमने मुद्रा स्फीति के प्रकारों को जाना है। तो इन सब को हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।